नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है और मैं आपको फिर एक नया विषय लेकर आया हूँ, अग्निकावास। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम लोगों में मुहूर्त का बड़ा महत्व है। मुहूर्त से हम लोग किसी को अगर कोई मुहूर्त देना हो, जैसे अग्नि का हवन का, यज्ञ का, कोई भी मुहूर्त देना हो तो हमें अग्नि का वास देखना बहुत ज़रूरी है। तो बगैर हम अग्नि के वास के कोई भी हवन का मुहूर्त नहीं दे सकते, न ही कोई अनुष्ठान करा सकते हैं। अग्नि का वास कराना जरूरी है क्योंकि उसमें आहुति होती है, हवन होगा तो आहुति होगी, तो उसके लिए हमें ये ज़रूर देखना है। वो एक अलग बात है कि छोटे काम अपने घर में हो, नित्य नियम जो करते हैं, जैसे दीपक बाती करते हो आप लोग, तो दीपक बाती में कोई अग्निवास देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अग्नि का वास केवल अनुष्ठान, बड़े अनुष्ठानों के लिए बताया है, जो ज़्यादा बड़े अनुष्ठान है, जैसे गायत्री यज्ञ, जैसे शिव का यज्ञ, जैसे श्री हरि विष्णु यज्ञ, जय दुर्गा यज्ञ, बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसमें हमें अग्नि का वास देखना जरूरी है। और अग्नि का वास गणितीय उस तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि गणित में से ही निकाला जाएगा। देखिए, हवन करने के जो शास्त्रीय विधान है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अग्नि का वास है। ये अगर ये नहीं देखा और आपने मुहूर्त दे दिया तो वो गलत करा आपने, क्योंकि सबसे पहला अग्नि का वास देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अग्नि का वास पृथ्वी लोक पर है तभी हम कोई मुहूर्त दें, क्योंकि हमारा तो पृथ्वी लोक, अपना पृथ्वी लोक है, तो यहीं हमें हवन करने हैं। तो हमारा जब सबसे पृथ्वी लोक पर अग्नि का वास हो तभी हमें ये कार्य करने हैं, कोई भी यज्ञ वगैरह। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, शेष 3 आए, मतलब अभी मैं गणित बताऊंगा आपको, गणित का माध्यम, उसमें शेष 3 आए तब हमें पृथ्वी लोक पर समझना है। वो कैसे समझेंगे वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। जिसके बाद है अग्नि का वास पाताल लोक। पाताल लोक पर है तो धन का नाश होता है। शेष 2 आएगा, उसमें गणित करूँगा। अगर शेष 2 आएगा तो धन का नाश बताया है, उस दिन आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए, यज्ञ वगैरह। ठीक है, अग्नि का वास आकाश पर है और आयु का क्षय बताया है, इसमें भी ये सही नहीं है, ये सभी हमें बचना चाहिए। तो इसमें आयु का क्षय, आप जिसके यहाँ भी हवन वगैरह करने जाते हो तो आप ये चीज़ सोचिए कि उसके लिए वो तो पहली बार करा रहा है ना, अपने घर में बड़ा वो जो अपने रिश्तेदारों को जोड़ रहा है, सबको जोड़ रहा है, और हम लोग अगर न थोड़ा सा गलती करे जाते हैं तो ये गलत है। तो इसलिए अग्नि का वास देखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इसमें शेष 1 आएगा, तो मैं गणित समझाता हूँ किस तरीके से आपको समझना है, तब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, तो ठीक है, आज की तारीख हम समझ लेते हैं, क्या तारीख है, उसी से ही निकालता हूँ, आज ही का दिन निकालता हूँ कि आज अग्नि का वास कहाँ होना चाहिए। तो हम जो है सावन, ठीक है, तो आज हमारी तारीख है 22 तारीख। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, देखिए आज है मंगलवार, दिन मंगलवार, और तारीख है आज 22 और 7/2025, ये आज की डेट है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले गणितीय सूत्र जो है अग्निवास निकालने का मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम वार को देखते हैं, 7 वार होते हैं हम पर। तो सबसे पहला वार जो हमारा जो स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वार होते हैं, जिसमें सबसे पहला रविवार बोला जा रहा है, रविवार। ठीक है, इसके बाद सोमवार, इसके बाद मंगलवार, इसके बाद बुधवार, इसके बाद गुरुवार, इसके बाद शुक्रवार, और इसके बाद शनिवार।
ये वार होते हैं 7 और 7 वार को कर्म बाई कर्म, यही कर्म है। इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं करना। रविवार 1 नंबर से चालू होगा और शनिवार 7 नंबर पर ख़त्म हो जाएगा। यही वार की कर्म यही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे 2 महीने, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। इन दोनों पक्षों को समझ लीजिए। इसमें क्या है कि ये शुक्ल पक्ष है, अब ये थोड़ा रख दूँ मैं, इसका कारण नहीं है अभी। शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहली जो प्रतिपदा बोलते हैं, पहली जो बोलते हैं प्रतिपदा, ठीक है। इसको 1 से लेके 1, और जैसे 2 आ जाएगी, 2 द्वितीया, इसको हम 2, ठीक है, इस तरह से। तो जब हम 15 हो जाएगी, यहाँ पर 15 यहीं कर दीजिए, 15 हो जाएगी तो पूर्णिमा हो जाएगी हमारी, पूर्णिमा, ठीक है। यह हमारी पूर्णिमा हो जाएगी 15 पर। अब क्या है कि जैसे ये पूर्णिमा हो जाएगी, इससे कृष्ण पक्ष लग जाएगा दूसरी दिन से। तो जब कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आएगी, प्रतिपदा, तो यहाँ से 15 और इससे 16 करेंगे हम, ठीक है, 16 करेंगे, ठीक। और जब हम यहाँ 2 द्वितीया आएगी, तो इसे भी हम 17 बोलेंगे, ठीक है। और जब हमारी अमावस्या आएगी, अमावस्या आएगी, तब हमारी 30 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया दूसरा गणित। तो इसमें क्या है कि ये दोनों का होना जरूरी है अग्निवास में पता करने के लिए। और इसके बाद हमें और क्या जोड़ना है, ये और मैं आपको बता दूँ। अब जैसे कि आज की तिथि है हमारी, अब इसका काम अब है। जैसे आज की तिथि है हमारी द्वादशी, और द्वादशी तिथि है, दिन मंगलवार है द्वादशी का, ठीक है, दिन मंगलवार है, द्वादशी है आज। द्वादशी चलेगी पूरे दिन, तो 7-5 तक रही है, तो पूरे दिन द्वादशी ये मानी जाएगी, ठीक है ना। तो द्वादशी और कृष्ण पक्ष की तो 12 हो गई, इसकी 12 तो ये हो गई कृष्ण पक्ष की, ठीक है। और 15 ये से जोड़ना है, क्योंकि इसमें है तो इसके 15 उठाने पड़ेंगे, और अगर इसी में है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में से आपको 15 में से ही गणित करना है। तो ये 15 और जोड़ दीजिए, तो ये हो गए 27 हुए, ठीक है। तो अब ये 27 को क्या करना है हमें कि 27 में वार को जोड़ना है। ये वार है 3 नंबर, आज मंगलवार है तो आज है 3 नंबर, तो प्लस करना है 3 नंबर, ठीक है। 27 को जोड़ कर 3 नंबर का ये वार ले लिया तो 3 हो गए। अब इसमें 1 और जोड़ना है, क्योंकि सूत्र जो कहता है वो ये कहता है 3 प्लस 12 प्लस 1 बटे 4, ये हमारा सूत्र कहता है। सूत्र ये कहता है पहले तिथि निकालिए, फिर बार को जोड़िए, फिर 1 जोड़िए, फिर उसके बाद बटे कर दीजिए 4। जो शेष आए वो हमारा निकलेगा, क्या आएगा, ठीक है। तो 27 और 3 30 और 1 31 का मतलब हो गया कि ये 31 आया, तो 4 का भाग दीजिए आप, तो 4 सत्ते 28 होते हैं, 4 सत्ते 28, तो 2 1 3, तो 4 का इससे भाग दिया हमने, तो शेष बचे 3, 7 बार में कटाइए, और शेष बचे 3 बचे हैं, तो ये शेष बचे हैं 3, तो ये आ गए शेष। तो आज का जो अग्नि का वास है वो पृथ्वी लोक पर ही है। आज जो भी हवन होगा, जो भी यज्ञ होगा, उसमें आपको मतलब अग्नि का वास पृथ्वी लोक पर रहेंगे। तो ये इसलिए इस गणित को समझना है
इस गणित का विशेष कार्य यही है कि इससे ये आपको गणित लगाकर तुरंत पता लग जाएगा कि हमारा अग्नि का वास कहाँ है। क्योंकि जिसके यहाँ भी आप अनुष्ठान होते हैं बड़े बड़े, वो मुहूर्त से ही निकलवाते हैं। वैसे तो सब पंडित लोग निकालते हैं, सब पंडित भी सब देखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ जगह कोई ऐसा प्रोग्राम होता है कि अपने घर में कोई फंक्शन है, कुछ बर्थडे आ रही है किसी की, तो कोई भी अपना मन बना लेता है कि ठीक है आज हमारे यहाँ हवन ही कर दूँ। तो वो हवन जो करते हैं ना, ये वो गलत कर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत होता है। क्यों, उसे एक बार चेक कराना चाहिए कि कहीं अग्नि का वास पृथ्वी लोक पर नहीं है और हम अपने यहाँ हवन कराना वो गलत है। तो इसलिए आप आगे इस गणित को समझें। इसके बाद एक चार्ट और आता है, मैं चार्ट और बता दूं, चार्ट भी है, तो मैं चार्ट भी देते हैं। मैं चार्ट का अगर चाहो तो मैं बना के एक फ़ोटो डाल दूँगा। इस अग्नि का इसमें भी आप ये गणित लग जाते हैं, सारे गणित पता लग जाती है, तेरस में कौन सा है, मंगल का कौन सा है, ये सब गणित इसमें लिखा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, ये मुहूर्त में हमें पहले मुहूर्त शुद्धि करनी पड़ती है, हमें सब चंद्रमा वगैरह सब उसका सब चेक कर कर सब शुद्ध करने के बाद तब हम ये गणित निकाल कर सीधे कर देते हैं। हम जब भी हवन का और किसी यज्ञ का हम मुहूर्त तभी देंगे तब हम अग्निवास का पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको मेरा विषय अच्छा लगा हो तो मुझे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो कमेंट से मैं आपकी और भी वीडियो का आप जैसे भी आपका मन में कोई ऐसा हो जो आप ज्योतिष में नहीं जानते हो, जिसके विषय में वो आपको समझना हो, तो मैं आपको अच्छा समझा दूँगा, गणितीय विधि से ही समझाऊँगा, ठीक है ना। एक एक गणित विधि हमारे पास सब लिखी होती है, सब में हमने पढ़ाई कर रखी है इसकी, तो इसलिए आपको मैं अच्छी तरीके से समझा दूँगा, ठीक है ना। तो आप मेरे को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते जी।